अतिथि देवो भव, इस वाक्य को हमारे देश में पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है तो चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। चाय की क्या महत्वता है ये हम हमारे साथियों से जानते हैं। शशि भाई, चाय जिस तरीके से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, सुबह से उठते हैं तो चाय की शुरुआत करते हैं, आपकी नजर में चाय का क्या महत्व है? देखिए, निमाड़ में ये तासीर है कि अगर आपने मेहमान आए घर पे और उसको चाय नहीं पिलाई तो उसका मान सम्मान जो है कम हो जाता है। भले आप यहाँ पर भोजन उसको नहीं कराओगे, लेकिन अगर चाय आपने नहीं पिलाई तो उसका मान सम्मान यहाँ पर गिर जाएगा, क्योंकि निमाड़ में जो है चाय का बहुत महत्व है। और चाय के कारण जो है आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने साथी जो है यहाँ पर, हम भी दिन भर यहाँ बैठते हैं, कम से कम 10 बार यहाँ पर चाय आती है। और चाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि 2700 ईसा पूर्व जो है चीन के एक शासक हुआ करते थे। उनके द्वारा वो एक झाड़ के नीचे बैठे थे और तभी एक पत्ती जो है हवा में उड़ती आई और वो चाय की जो गर्म पानी जो पी रहे थे उसमें डली और उसी से जो है स्वाद, उसका रंग बदला। और जब से जो है ये चाय की उत्पत्ति हुई तो आज जो है घर घर में सुबह से हो या दोपहर में आज भी किसान जो है सुबह चाय पीता है और शाम को चाय पीने के बाद ही, यहाँ पर निमाड़ में परंपरा है कि चाय पीने के बाद ही वो सोता है। तो चाय हमारे लिए जो है एक जीवन का एक दिनचर्या बन गई है। जब तक 10-12 चाय यहाँ पर नहीं आती, जब तक हमारे दोस्तों को भी आनंद नहीं आता। चाय को चाहत की बोलते हैं। कई लोग तो एक बार चाय पीने के बाद भी दूसरी बार पीते टाइम बोलते हैं कि चलो आ जाने दो, चाय चाहत की होती है। बाबा से जानते हैं, हमारे संजय पारासर जी से, चाय की महत्वता क्या है? जैसे कि आपने पूछा कि चाय की महत्ता क्या है, तो यदि पूरे भारत देश की बात करें तो चाय की महत्ता है बहुत ज़्यादा। और निमाड़ में भले ही 44, 45, 46 डिग्री का तापमान हो, लेकिन यहाँ पर चाय सर्वश्रेष्ठ चीज़ मानी जाती है। यदि मजदूर मजदूरी करता है दिन भर इतनी धूप में, लेकिन 1 या 2 बार चाय पी लेता है तो उसको बहुत ऊर्जा मिलती है। छात्र लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे दिन रात करते हैं, यदि 1-2 बार चाय पी लेते हैं तो उनका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगता है, स्फूर्ति रहती है। जैसे शशि भाई बता रहे थे कि जो चाय की शुरुआत हुई थी 2737 ईसा पूर्व, सेनसुंग नामक एक सम्राट थे, वो घर के अंदर खिड़की खोल के बैठे हुए थे, 2-3 चाय की पत्तियां आई तो गर्म पानी में गिरी, पिया उन्होंने तो उनको बहुत ताजगी आई। तो फिर यहाँ से चाय की खोज चालू होती है। ऐसे करते 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 पूरे विश्व में फैली। और आज यदि पत्रकारिता जगत की बात करें तो यदि जो चाय नहीं पीता है उसको हम बिल्कुल दूर हटा देते हैं। क्या चाय पीना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग चाय नहीं पीते थे उनको हमने चाय पीना वापस चालू करवा दिया है। तो चाय की महत्ता निमाड़ में बहुत ज़्यादा है। चाय, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि अतिथि देवो, यदि आपके घर में अतिथि आया है उसको दुनिया भर के पकवान खिला दो, यदि चाय नहीं पिलाई तो आप ये सोच लो कि वो जिंदगी भर आपको कोसेगा। देखो, बाबा का कहना है चाय बड़ी चाहत की होती है, और चाय हम निमाड़वासी भले 48-39 के टेम्परेचर में रहे पर गर्म चाय तो पियेंगे ही पियेंगे। दीप भाई, आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह सूट में टाई का महत्व है, दूध में मलाई का महत्व है, शादी ब्याह में जमाई का महत्व है, और रिश्तेदारी में भी जो महत्व है उसी प्रकार का एक महत्व जीवन में चाय का भी है। और चाय आज विश्व पेय पदार्थ के रूप में जानी पहचानी जाती है, और हिंदुस्तान में तो चाय और राय हर जगह मिल जाती है। हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात यह है कि आज एक चाय वाला देश का प्रधान बनकर बैठा है। इससे बड़ा सौभाग्य आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पे कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमारे दीप भाई का कहना है चाय पर देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। हमारे देश में चाय का बड़ा महत्व है। आज तक से हमारे उमेश भाई रेवलिया जी से जानते हैं चाय के बारे में। देखिए, चाह से बनी है। चाह मतलब हम किसी का, निमाड़ में ये कहा जाता है कि अगर किसी के यहाँ जाते हैं और अगर उसको चाय नहीं पिलाई तो वो कहते देखो हमको चाय तक नहीं पूछी। 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान निमाड़ में, बड़वानी और खरगोन में रहता है, लेकिन आज भी चाय की दुकानों पर आपको उतनी ही भीड़ दिखाई देगी जितनी ठंड में या बारिश में होती है। तो इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाय के शौकीन कितने हैं निमाड़ के लोग। आज भी 44-43 डिग्री सेल्सियस खरगोन का तापमान है, और हम यहाँ PRO कार्यालय में सारे पत्रकार साथी और अन्य लोग भी यहाँ चाय पी रहे हैं बैठकर। कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, इसलिए गर्मी में अगर चाय पी जाती है
तो नुकसान नहीं है, एसिडिटी जरूर हो सकती है, लेकिन ये है कि आपको गर्मी के कारण अन्य कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और पूरे देश विदेशों में चाय पी जाती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हमारे खरगोन का छोटा सा झिरना हो, कस्बा हो, हर जगह चाय पान की गुमटी से के पास से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी चाय मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि चाय के शौकीन हर जगह हैं। देखो चाय का कितना महत्व है और कितना प्यार है, देखा जा रहा है। कोई चाय ग्रीन चाय भी पीते हैं। जानते हैं हमारे कैरम बोर्ड पे बैठे राजकुमार जी से चाय का महत्व क्या है और कौन सी चाय पीते हैं, सादी या ग्रीन टी, बताएं सोनी जी। देखिए, चाय दिवस के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ग्रीन टी लेता हूं, और जब पीआरओ परिसर में आता हूं तो मैं यहाँ पे साथियों के साथ दूध की चाय पीता हूं। और चाय का एक अलग ही अपने आप में महत्व है। यदि अपन किसी के घर जाते हैं तो अपन को चाय का नहीं पूछते हैं, तो कहते हैं कि देखो अपन को चाय तक का नहीं पूछा। और हर घर कोई भी जाता है तो सबसे पहले चाय का ही पूछा जाता है। चाय दिवस के इस अवसर पर शुभकामनाएं। हमारे ओम भाई चाय पीते हैं या काफी पीते हैं, बताएं चाय का महत्व। निमाड़ में चाय का महत्व अधिक है, क्योंकि निमाड़ में शुरुआत सुबह से जब उठते हैं तो चाय से शुरुआत होती है। क्योंकि खेत में जाने से पहले या किसान हो या आम आदमी हो तो चाय पिएगा, चाय पिए के बाद ही उसकी दिनचर्या चालू होगी। क्योंकि चाय ही जिस्म की थकान भी मिटाती है। क्योंकि इंसान जब घर जाता है तो सबसे पहले चाय मांगता है, चाय पीने के बाद ही उसकी थकान हटती है। तो कहीं ना कहीं चाय एक अभिन्न अंग बन गई है। तो चाय दिवस से सबको बधाई। तिवारी जी, चाय का आपको क्या मोह है? आपकी हेल्थ बड़ी हेल्दी दिख रही है, चाय पीते हैं आप? चाय तो नहीं पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ। हाँ। चाय पीता था उससे ही हेल्थ सी हो गई। वो ग्रीन टी भी, टी तो टी है, चाय है, मतलब ग्रीन टी डे ही है आज, तो चाय का है तो मेहमानों का जो स्वागत होता है हमारे निवाड़ में, वो चाय से होता है। अच्छा। और गांव की जो चाय बनती है वो खड़ी चम्मच की चाय बनती है। बिल्कुल है ना। जब तक शक्कर नहीं होगी या गुड़ नहीं तेज होगा तो चाय का कोई महत्व नहीं है। अभी देखने में आता है कुछ महाराष्ट्र की कंपनियां हैं जो चाय के लिए जानी जाती है, खास करके गुड़ की चाय। भरत भाई बताएं चाय का क्या महत्व है आपके लिए? आप शक्कर की पीते हैं या गुड़ की चाय पीते हैं? नहीं, मैं चाय तो शक्कर की ही पीता हूँ। बस निमाड़ और मालवा में चाय का बहुत ही महत्व है। क्योंकि जब भी कोई किसी मेहमानगिरी में अगर जाता है कोई भी, तो उसके लिए सम्मान के लिए चाय परोसी जाती है। इसलिए चाय का बहुत महत्व है हमारे निमाड़ और मालवा अंचल में। रामेश्वर भाई, चाय के बारे में कुछ 2 शब्द आज इंटरनेशनल डे है। आज चाय के बारे में अपने चाय के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए सबको बधाई। और मैं भी चाय जैसे सुबह से उठता हूँ पहले मैं चाय मांगता हूँ। और मेरे घर भी जो मेहमान आते हैं पहले सबसे पहले उनको चाय पिलाता हूँ, और चाय पी के वो खुश हो जाते हैं। तो चाय का बहुत जो महत्व है वो उसका बता नहीं सकते हैं कि चाय बहुत जरूरी है। खाना नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन चाय जरूरी है। चाय की चुस्कियों में हमेशा मिठास बनाए रखा। तो मेरी कविता की चाय की महिमा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, उसमें कुछ लाइनें आपको मैं सुना रहा हूँ। पहली लाइन है, जय जय चाय महारानी तू है कलयुग की दीवानी। जय जय चाय महारानी तू है कलयुग की दीवानी। घोर भय तेरी याद सतावे बिन तेरे आलस ना जावे। उठो पियाजी चाय बुलाए इटला कर वह कहती पटरानी। घर आए मेहमान को प्यारी दूध शक्कर तुझ पर बलिहारी। चाय की पत्ती रंग निखारे कप प्लेट में तू जो समानी। जय 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 चाय महारानी। आलस दफ्तर में भगाए मध्यांतर की आस लगाए। प्रेम बढ़ाने का तू जरिया तेरे आशिक मूर्ख ज्ञानी। जय 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 चाय महारानी। और बिन तेरे कोई काम न होते पिए प्रीतम नहीं सोते। अंग्रेजों के साथ तू आई बन गई बागानों की रानी। जय 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 चाय महारानी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होने पर हम ये लोगों से जानना चाह रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं, सब साथी हमारे, चाय से ही दिन की शुरुआत होती है। सभी साथियों को चाय अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेरों बधाइयाँ। श्याम कुशवाहा, डिजाना।